रांची के राजभवन नागा बाबा खटाल के पास इस वक्त पंचायत प्रज्ञा केंद्र के लोग जो है वो धरना पर है। किस लिए धरना पर है हम आपको पहले बताते हैं कि इन लोगों का कहना है कि पंचायत जो लेवल में है प्रज्ञा केंद्र, उन लोगों के साथ जो है घोटाला किया जा रहा है सीएससी के द्वारा। ये तमाम लोगों के जो है लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर राजभवन के समीप नागा बाबा खटाल के पास जो है आप लोग धरना पर क्यों है। हम लोग का देखिए मानदेय जो है बहुत न्यूनतम है। इतना कम मानदेय में हम लोग को पूरा समय कटा रहा है। उसमें हम लोग को पंचायत भवन में बैठने को बाध्य कर रहा है और इसके साथ साथ हम लोग को पूरा 9 बजे से 5 बजे तक हम लोग को पंचायत भवन में बैठने के लिए आदेश है। और न्यूनतम मानदेय मतलब नहीं के बराबर, वो मानदेय नहीं बोला जाएगा। एक तो प्रोत्साहन राशि जैसा दे रहा है आपको 2475 दे रहा है। राज्य सरकार की ओर से कितना मिल रहा है? अभी कितना मिले तो हम लोग को कुछ भी अभी तक पारदर्शी नहीं है, उसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से पंचायत के प्रज्ञा केंद्र है उन लोगों को राज्य सरकार की ओर से शायद 7500 जो है मिल रहा है और उसके बाद जो है सीएससी की ओर से आप लोगों को सिर्फ 2500 रुपया मिल रहा है। कहीं न कहीं घोटाला हो रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारी बातों को, जो चौथे स्तंभ आप कहे जाते हैं तो वाकई में आप हैं चौथे स्तंभ, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हमारी अहमियत को समझा और हमारे धरना स्थल पर आए और हम लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं, आज से पूर्व लगभग 1 महीने पूर्व हम लोगों ने सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डिजिटल इंडिया प्रज्ञा केंद्र संचालक संघ के लेटर पैड पे एक मांग पत्र रखा था और हमने मांग पत्र में उनसे जवाब मांगा था, लेकिन उनके द्वारा यह अनिवार्य नहीं समझा गया कि हम प्रदेश भर के प्रज्ञा केंद्र संचालकों को संतुष्ट कर पाए, उनको जवाब दें। उन्होंने उचित नहीं समझा, जिससे बाध्य होकर के आज हम लोग ऐसी विकट परिस्थिति में आए हैं कि अपनी कंपनी के खिलाफ हम लोगों को यहाँ पे धरना देना पड़ रहा है। अपनी मांग को मनवाने के लिए, जायज मांग को मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। एक बात को समझने की आवश्यकता है, हमने अपने धरना स्थल पर आज अगर बैठे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? हमने सीएससी से मांग किया। अभी एक सरकार, झारखंड सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ डिजिटल झारखंड का सपना देखा और डिजिटल झारखंड के सपने के तहत डिजिटल पंचायत योजना लाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके कार्यकाल में पंचायत में बैठने वाले, पंचायत भवन में काम करने वाले प्रज्ञा केंद्र संचालकों को उन्होंने एक नजर देखा और उनकी समस्याओं को समझा। डिजिटल पंचायत योजना के तहत सीएससी के साथ पंचायती राज, डिजिटल पंचायत योजना के तहत सीएससी के साथ सरकार का एमओयू हुआ, पंचायती राज विभाग का एमओयू हुआ। उस एमओयू में जब पढ़ेंगे तो उसमें सरकार, पंचायती राज विभाग 7550 रुपए प्रति माह झारखंड में डिजिटल पंचायत योजना के तहत खर्च कर रही है। 7550 रुपए कुल मिलाकर एक महीना का जो व्यय है सरकार का, वो 3 करोड़ 12 लाख समथिंग होता है। सीएससी हम लोगों को, जो कि हम लोग ग्रास रूट पे एकदम माइलस्टोन जो कहा जाता है, वहां जाके जो काम करने वाले व्यक्ति, उनको दे रही है कितना? हम वेतन नहीं कह रहे हैं, सीएससी कहती है हम आपको प्रोत्साहन राशि देते हैं क्योंकि हम सीएससी के साथ पीपीटी मोड में काम कर रहे हैं, कमीशन बेस्ड है। तो सीएससी बाकी सर्विस में हमें 80-20 का रेशियो देती है। हम जो काम करते हैं उस मुनाफे का 80% हमें मिलता है, 20% सीएससी काटती है। तो आज जब पंचायती राज विभाग के साथ एमओयू हुआ, 7550 रुपए पंचायती राज दे रहा है, तो आपने 80-20 का रेशियो क्यों नहीं रखा? हमें मात्र 2500 रुपए जीएसटी सहित दिया जा रहा है। और अगर आप एमओयू को पढ़ेंगे
तो उस एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि पंचायत भवन में एक कमरा, टेबल और कुर्सी, बिजली, पानी की व्यवस्था पंचायत द्वारा दी जाएगी, जबकि मैन पावर, प्रिंटर, लैपटॉप और अन्य जो भी होगा वो सीएससी को निर्वहन करना है। अच्छा, एक सवाल है जी, एमयू होगा, एग्रीमेंट बना होगा, बिल्कुल। ये तमाम चीजों को लेकर जो है आप लोग उस टाइम पढ़े नहीं थे कि कितना का एमयू हो रहा है, कितना का एग्रीमेंट बन रहा है? आज हम यही मांग, तो यह हमारे मांग का एक मुद्दा यह भी है कि सीएससी हम लोगों के भरोसे कार्य को लाती है। कहीं से भी काम को अगर लाती है, एमओयू होता है, तो उसमें आप संघ को नदारत समझते हैं, संघ को बताना भी आप नदारत समझते हैं कि हमने इस काम को इतने में लिया है, आपके माध्यम से ही काम सफल होगा। लेकिन हमें अधिकार है जानने का कि आपने काम को लिया है तो हमें कितना मिलेगा, आप कितना रखेंगे। पारदर्शिता होनी चाहिए। हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं श्रीमान, आपने हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा, ना आप हमको अपना कर्मी कहते हैं, ना ही हम आपके अधीन काम करने वाले हैं। तो आखिर हम हैं क्या? आज तक ये प्रज्ञा केंद्र संचालक समझ ही नहीं पा रहा है। आज से पहले सीएससी गवर्नेंस में काम कर रहे थे और विगत जब से यह प्रोजेक्ट आया है तो एक डीजी ग्राम नाम की कोई कंपनी आ गई है, जिसके माँ बाप का भी पता नहीं ये कंपनी कहां से उठ के आ गई। और उस डीजी ग्राम की कहानी आप जान लीजिए कि वो डीजी ग्राम क्या कर रही है। अभी यहाँ जितने लोग आए हैं ना, जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, धमकी भरा मैसेज, धमकी भरा फोन, आप लोगों का आईडी बंद कर दिया जाएगा, फलाने परियोजना से आपको हटा दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों हटा दिया जाएगा भाई? तो उनका कहना है कि नहीं, आप इस योजना को प्रभावित कर रहे हैं। अरे महाराज, लोकतंत्र है, लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी नाम की कोई चीज भी है, जिसमें सभी को अधिकार है कि वह संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सकता है। क्या अपनी मांग अगर हम मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं, तो आप हमारा आईडी बंद कर देंगे? अगर लोकतंत्र ये कहता है तो डीजी ग्राम इस बात के गांठ बांध ले कि आज हम यहाँ 2000 की संख्या में पहुंचे हैं। अगला कार्यक्रम हमारा डीजी ग्राम घेराव का तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इस कंपनी को हम जानते नहीं है। ये अचानक से कहां से हम लोगों के बीच में आ गई। आज हम लोग 15 साल से सेवा दे रहे हैं, सीएससी का काम कर रहे हैं, सीएससी के बैनर तले काम कर रहे हैं, लेकिन सीएससी कार्यालय का घेराव होगा और श्रीमान शंभू जी का घेराव होगा, क्योंकि जो भी झारखंड में हो रहा है उनके इशारे पे हो रहा है। प्रज्ञा केंद्र संचालक रुष्ट हैं, यही मांग हमने रखा था, मेल के माध्यम से संघ ने रखा था। जो प्रज्ञा केंद्र के लोग हैं वो जो है राज्य सरकार से मांग कर रहे कि ऐसा ऐसा कंपनी जो घोटाला पर घोटाला कर रहे हैं, कई करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द जो है हटाने का काम करे। हमारे साथ अध्यक्ष जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप जो है आज राजभवन के समीप नगा बाबा खटाल के पास जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कंपनी सीएससी कंपनी के विरोध पर? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और आपने हमारी बातों को सुनने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप हमारे बीच आए हैं। आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते पूरे संघ की तरफ से। आज जो सीएससी आज प्रज्ञा संचालक को जो बेवकूफ बना के हमें जो काम करा रही है, हमारे आड़ पे काम ले रही है, इसको हम बताने के लिए आए हैं। हमारे जो मांग है हमने मेल के माध्यम से भी किया था, हार्ड कॉपी के माध्यम से भी किया था, लेकिन आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमें ये लायक नहीं समझा कि हम झारखंड के जो हैं युवा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो आज हम उल्टे आप लोगों का धमकी दे रहा है जी, आईडी बंद कर देंगे, काम से निकाल देंगे। आईडी क्यों बंद करेगा? आईडी बंद करने से पहले उनको एक नोटिस देना होगा ना। ये हमें नौकरी पे नहीं रखे, हम उसके पार्टनरशिप हैं। आपको हम बता दे रहे हैं कि सीएससी हमारा कोई विभाग नहीं है, ये हमारा बिजनेस पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर हमें कभी निकाल नहीं सकता है, उसको ऑथराइज नहीं है। अगर ऐसा होगा, पूरा हमारा प्रज्ञा संचालक संघ इसके लिए पूरा पुरजोर विरोध करेगा। अगर हमको यहाँ से पद यात्रा करनी होगी दिल्ली तक, तो भी हम लोग करने के लिए रेडी है। लेकिन ये जो लड़ाई है आज हमारे एक की नहीं है, हम पूरे झारखंड प्रदेश की लड़ाई है। और मैं अध्यक्ष होने के नाते ये आह्वान करता हूँ कि जब तक अगर हमारी मांग को, हमारी बातों को अगर सीएससी नहीं मानेगी, तब तक ये धरना यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, चाहे जो करना हो। अगर हमारे साथीगण जो चतरा के थे
जो आज सीएसी के कारण अपने आप को पंचायत भवन में सुसाइड करने में मजबूर हो गया, उनका बाल बच्चा रोड पे आ गए, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये शंभू जी वादा करते 10 लाख देने का, अभी आज तक दिए 10 लाख नहीं मिला। 10 लाख क्या, 10 रुपया तक उनको नहीं दिए। ये स्थिति है हमारे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे जो कंपनी है, इस कंपनी को तुरंत इन्वेस्ट किया जाए और जितना भी पर्यावरण संचालक संघ है उसको एक पंचायत राज में समाहित किया जाए, एक पंचायत का अंग बना दिया जाए, जो कि वो निरंतर पंचायत का और सरकार के हर एक योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारी मांग है सरकार से भी कि अगर हमारी जितने भी पर्यावरण संचालक संघ जो पंचायत में शिफ्टेड हैं, उनको अगर पंचायत में समाहित कर देते हैं, कोई कंपनी से टाई अप नहीं करते हैं, तो ये काम निरंतर जो आम जनता का जो काम है वो काम उसको आसानी से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमें 7500 रुपया का जो बात है पंचायत राज विभाग की तरफ से दे रही है, लेकिन डीजी ग्राम के नाम से हम लोग जानते नहीं कोई, हम तो जानते हैं सीएससी को। ये डीजी ग्राम कहां से आए हमको नहीं पता है, लेकिन ये सीएससी के माध्यम से काम कर रही है और ये हर एक हमारे संचालक को धमकाने का काम किया जा रहा है, जिसके हम इसका विरोध करते हैं और ज्यादा होगा तो इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे। जो हमारे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घोटाला तो करोड़ों का घोटाला हो रहा है प्रति माह। कौन लगाम लगाएगा? हमारे राज्य सरकार को हम आह्वान करते हैं, मांगते हैं कि इस पे लगाम लगाने के लिए, अगर नहीं होगी तो हम कोर्ट पर दरवाजा खटखटाएंगे। राज्य सरकार अगर ये सब आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लिखित आवेदन दिए हैं, तो राज्य सरकार को अभी तक तो निकाल देना चाहिए, बाहर भगा देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति घोटाला जो कर रहे हैं, कंपनी घोटाला कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमको यही कहेंगे, हमने अपने लिखित उनसे मांगा था, अगर ये बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हम उनके पास भी हम उसकी आवाज को भी घेरने का काम करेंगे। उसके माध्यम से हम लोग इसको जो है इसमें लगाम लगाएंगे। और एक चीज और कहना है, जो बार बार हमें निकालने की धमकी दे रही है, तो भैया पहले आप नियुक्ति पत्र तो दो, नियुक्ति पत्र दोगे तब तो भी मुक्ति पत्र दोगे। तो उन्होंने आज तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह जो है आने वाला समय में भूख हड़ताल और उसके बाद अन्य जो संवैधानिक माध्यम है, उसके माध्यम से हम लोग इसको जो है इसमें लगाम लगाएंगे। और एक चीज और कहना है, जो बार बार हमें निकालने की धमकी दे रही है, तो भैया पहले आप नियुक्ति पत्र तो दो, नियुक्ति पत्र दोगे तब तो भी मुक्ति पत्र दोगे। तो उन्होंने आज तक कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। और ये जो सीएससी डीजी ग्राम, सीएससी तो पहले से धोखेबाज कंपनी थी, वह अपने बचाव के लिए डीजी ग्राम को माध्यम बनाई। और यह डीजी ग्राम कहाँ से आई है, इसलिए हम सभी से सरकार के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सीएससी को कि जो है आप पहले हमें नियुक्ति पत्र दो तब भी मुक्ति पत्र। हम यही कहना चाहेंगे कि आज हम लोग 2000 की आबादी में आए हैं। आने वाला वक्त में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग पूरा का पूरा रोड जाम, मतलब पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होने का सड़क पर उतरेंगे और अपना मांग को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार। ठीक है, तो ये आप लोग सुने कि पंचायत जो प्रज्ञा केंद्र के लोगों के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि खूब घोटाला हो रहा है, खूब घोटाला हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जो है सीएससी के ऊपर जो लगाम लगना चाहिए वो लगाम नहीं लग पा रहा है। इसलिए जो है सीएससी के द्वारा जो है मनमानी की जा रही है। इस बेचारे लोगों को जो वेतन जो राज्य सरकार की ओर से मिल रहा है वो इन लोगों के तक जो है नहीं पहुंच पा रही है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कंपनियों के ऊपर जो है क्या कुछ लगाम लग पाती है या नहीं, या ऐसे ही पंचायत के जो प्रज्ञा केंद्र के लोगों के द्वारा जो है राजभवन के समीप जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।